आज 21वीं सदी में जहां अमेरिका बड़े ही घमंड के साथ यह कहता है कि अगर हम छींक भी मारे तो सारी दुनिया में ठंड पड़ जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज से करीब 2000 साल पहले भारत की स्थिति पूरी दुनिया में क्या हुआ करती थी। चलिए इस वीडियो में भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, इसके बारे में गहराई से जानते हैं। साल 70 एडी की बात है। रोमन आर्थर प्लाइनी अपनी किताब में एक शिकायत जारी करते हैं। हमारे राज्य की औरतों को भारत में बने कपड़े और मोती इतने ज्यादा पसंद आ गए हैं कि इनके चक्कर में हमारे साम्राज्य का सारा सोना भारत की सरजमीन पर जा रहा है और इसलिए हमें जल्द ही इसे किसी भी हालत में रोकना होगा। 3100 BC में जब हमारे देश में पूरे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, तब इसमें हमने नॉन शिपिंग पार्ट्स लोथल और सुतकांगडोर विकसित कर लिए थे। इसलिए उस वक्त देश विदेश के कई व्यापारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आया करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत की किस्मत बदल गई, क्योंकि इस दौर में हम सही मायने में एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर उभरने लगे। एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही भारत सही मायने में एक अखंड भारत बन पाया था। उनके प्रधानमंत्री कौटिल्य की मदद से उन्होंने पूरे भारत को एक केंद्रीय शासन व्यवस्था, यानी कि आज जैसे भारत में शासन चलता है ना, ठीक उसी सिस्टम से उन्होंने उस वक्त शासन चलाना शुरू कर दिया था। इसी दौरान एक भारत की एक ही अर्थव्यवस्था हो, इसके लिए मौर्यंस ने हमारे देश में सबसे पहली बार करेंसी के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया और भारत में चांदी के सिक्के चलाए। भारत दुनिया की जीडीपी का 32% होल्ड करता था और आज अमेरिका वर्ल्ड जीडीपी में सिर्फ 24% का कंट्रीब्यूशन है। मुगलों के राज में भी हमारी जीडीपी वर्ल्ड की जीडीपी का 25% होल्ड करती थी। जानते हो ये सब कैसे हो रहा था? ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह आज चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर बैठा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनके। उस समय भारत का हर एक कोना कुछ न कुछ प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर जरूर करता था। जैसे बंगाल में सिल्क उगकर आगे बिहार, जम्मू और गुजरात जाता, वहां जाके यानी सूरत में वर्ल्ड फेमस सिल्क क्लोथ, जम्मू में शॉल और बिहार में कारपेट बनते थे। ऐसे ही राजस्थान प्रीशियस स्टोन, पिंक और व्हाइट मार्बल का उत्पादन करता था। तो पंजाब गेहूं, गंगा प्लेन रीजन राइस, डेक्कन रीजन राइस और शुगर और मालवा रीजन स्पाइसेस उगाते थे। उन स्पाइसेस में से ब्लैक पेपर की यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी। इतनी डिमांड थी कि यूरोपियंस हमारे ब्लैक पेपर को काला सोना बोला करते थे। भारत लगभग हर चीज में एक्सपोर्ट करता था, कपड़ों से लेकर फर्नीचर तक, जरूरी सामानों से लेकर लग्जरीज आइटम तक, सब कुछ। इसके बदले में पूरी दुनिया भारत को सोना चांदी दिया करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 1700 एडी तक, लगभग मुगल काल तक भारत विश्व का नंबर 1 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था। और फिर इसके बाद आए अंग्रेज, जिन्होंने भारत के सोने और संपत्ति को बुरी तरह लूटा। इतना लूटा कि आजादी के 70 वर्षों बाद भी भारत गरीबी से बाहर नहीं आ पाया है। आज भारत पर $20.78 मिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। इंडियन रुपीस की वैल्यू दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 देशों में 105वें नंबर पर है और हमें सपने दिखाए जाते हैं विकसित भारत के। सो गाइस, आपको क्या लगता है जिस तरह से आज हमारी हालत है, उसको देखकर क्या हमारा देश 2047 तक विकसित भारत बन पाएगा? कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।